पार्ट 2 के स्टार्ट में हम डेडपूल को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट में काफी सैड लेटा होता है और पूरे अपार्टमेंट में आग लगा देता है क्योंकि वो मरना चाहता था। वो सुसाइड करने की ट्राई करता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डेडपूल कुछ लोगों से लड़ रहा था जो बहुत ही बुरे लोग थे। उनमें से एक आदमी वहाँ से बच के भाग जाता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है। डेडपूल उसे कहता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे वेनिसा के पास जाना है क्योंकि उन दोनों के रिलेशन को 2 साल हो चुके थे और उसने उसे विश करना था। डेडपूल घर आता है तो उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। डेडपूल उनको मार देता है। तभी वही आदमी जो वहाँ से भाग गया था वो आकर वेनिसा को शूट कर देता है और वेनिसा मर जाती है। डेडपूल को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो जल्दी से आदमी के पीछे भागता है और उसे ट्रक के नीचे देकर मार देता है। वेनिसा के मरने से वेड बहुत ही उदास रहने लग गया था और वो कई तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश करता था, कभी बिल्डिंग से छलांग लगाकर और कभी खुद को आग लगाकर, मगर इससे उसको कुछ भी नहीं होता था क्योंकि वो अभी इमॉर्टल जो हो चुका था। उससे वेनिसा का वीएन आता है जो उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, खुद को मारने की कोशिश मत करो। इसके बाद स्टीलमैन डेडपूल के अपार्टमेंट में आता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। डेडपूल की बॉडी दोबारा से ठीक हो जाती है और वो बहुत उदास एक जगह लेटा रहता था। स्टीलमैन उसे भी अपने साथ अपने घर रख लेता है और उसे भी उनकी एक्समैन टीम में शामिल होने का कहता है। उनकी टीम में वही टीनेज लड़की नेगासोनिक और एक और लड़की योकियो भी थी। वेड काफी उदास होता है और स्टीलमैन से कहता है कि मेरी वजह से वेनिसा मरी है। स्टीलमैन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम अब हमेशा इधर हमारे साथ रह सकते हो और हमें अपनी फैमिली समझो। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख में लेजर जैसा कुछ था और उसके हाथ में एक घड़ी थी। वो उस घड़ी को मूव करता है और एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर 2 आदमी गाड़ी के पास खड़े थे। वो आदमी उनके पास आके पूछता है कि ये कौन सा साल है, मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही वो उन्हें मार देता है और उनकी कार लेके वहाँ से चला जाता है। इधर हम एक्समैन टीम को देखते हैं जहाँ नेगासोनिक वेड को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसे वेड बिल्कुल एक नॉन सीरियस इंसान लगता था और उसे लगता था कि वेड अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। जिसपे वेड कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा और मैं जितने दिन इस घर में रहा मैंने तुम सबसे बहुत कुछ सीखा है और मैं एक बहुत अच्छा एक्समैन बनूंगा। उसकी ये बात सुन के स्टीलमैन बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरा तुम्हें इस घर में लाने का फैसला बिल्कुल ठीक था। इसके बाद हम एक म्यूटेंट स्कूल देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चों में कोई न कोई सुपर एबिलिटी थी। उस स्कूल का प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों में एबिलिटीज हैं और उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं है, मगर तुम लोगों को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। प्रिंसिपल एक हेल्दी से बच्चे को पकड़ के बिठा देता है और उसे टॉर्चर करता है। वो सबसे कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी अपनी पावर का यूज किया तो उसके साथ भी यही होगा। इधर स्टीलमैन डेडपूल से कहता है कि जल्दी करो, हमें अभी एक मिशन पर जाना है। हम देखते हैं कि वही बच्चा प्रिंसिपल के टॉर्चर से तंग आ गया था और उसने बाहर आके 2 पुलिस कार को अपनी पावर से डैमेज कर दिया था। उस बच्चे की एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था। अब एक्समैन टीम भी वहाँ आ जाती है। पुलिस ऑफिसर डेडपूल से कहता है कि ये बच्चा बहुत खतरनाक है, इसे हमें अपने साथ एक सेफ जगह पर ले जाना होगा। डेडपूल कहता है कि रुको मैं बात करता हूँ उससे। डेडपूल उसे बात करने जाता है मगर वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। डेडपूल उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। डेडपूल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर उस बच्चे को उस पर यकीन नहीं होता और वो अपनी पावर का यूज करके डेडपूल को दूर फेंकता है। डेडपूल अपनी स्वार्ड उसके सर पे मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और पुलिस उसके गले में एक डिवाइस डाल देती है। डेडपूल उनसे पूछता है कि ये डिवाइस किस लिए है। वो उसे बताते हैं कि पावर कम करने वाली डिवाइस है, जब तक ये उसके गले में रहेगी वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता और इस डिवाइस को कोई भी खुद से नहीं निकाल सकता। तभी डेडपूल उस बच्चे की गर्दन पर निशान देखता है जिससे वो समझ जाता है कि इस बच्चे के साथ कुछ बुरा किया गया है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ प्रिंसिपल ने किया है, जिसपे वो हाँ कहता है। डेडपूल को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल पे शूट करने लगता है मगर वो छुप जाता है और गोली एक आदमी को लग जाती है। स्टीलमैन को उस पे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल होने के लायक ही नहीं हो, तुमने मुझे फिर से बहुत मायूस किया है। पुलिस उस बच्चे और डेडपूल को भी एक म्यूटेंट सेल में ले जाते हैं और डेडपूल को भी वही डिवाइस लगा देते हैं और अचानक से डेडपूल की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उस डिवाइस की वजह से उसकी पावर्स चली गई थी और अब उसका कैंसर भी वापस आ रहा था। वो बच्चा वेड से कहता है कि मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, मुझे लगता था कि कोई आएगा और मुझे उस जगह से बचाएगा, मगर मैं गलत था क्योंकि हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। अब यहाँ से निकलने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं उस प्रिंसिपल को मार दूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। इधर हम उसी आदमी केबल को देखते हैं जो टाइम ट्रैवल करके आया था। वो उसी स्कूल की न्यूज देखता है और अपने सारे वेपन्स रेडी करता है
सेल में सब लोग खाना खा रहे थे, तभी कुछ लोग आकर वेड और उस बच्चे को तंग करने लगते हैं और वेड को बहुत मारते हैं। वेड की हालत काफी खराब हो जाती है। वो बच्चा उसे कहता है कि हम दोनों एक टीम है और तुम मेरे दोस्त हो, जिसपे वेड कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम किसी और को अपना दोस्त बना लो। तभी इधर वही आदमी केबल आ जाता है और सबको मारने लगता है, जिसके बाद वो उस बच्चे के सामने आके उसे शूट करने लगता है, मगर वेड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। केबल उस बच्चे के पीछे जाता है, वेड उसे लेके ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके गले पे लगी डिवाइस उतर जाती है और उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। वेड केबल को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि तुम इस छोटे से बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, मगर वो अपनी पावर से गन उससे ले लेता है और उसे बहुत मारता है और उससे पूछता है कि तुम इस बच्चे को क्यों बचा रहे हो। वेड कहता है इस बच्चे को मुझसे बहुत होप है, उसे लगता है कि मैं उसे बचाऊंगा, जिसके बाद केबल अपनी घड़ी मूव करता है और वो दोनों सेल से बाहर आ जाते हैं। वेड बेहोश हो जाता है। उसके ख्वाब में वेनिस आती है जो उसे कहती है कि उस बच्चे की वजह से तुम्हें सुधरने का मौका मिला है। वेड को होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे हर हाल में उसे बचाना है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग सभी म्यूटेंट्स को उस जगह से किसी और जगह शिफ्ट करने वाले हैं। इधर सेल में सभी खाना खा रहे थे, तभी कुछ लोगों में लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठा के वो बच्चा अपना खाना लेकर एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर जाना मना था, क्योंकि वहाँ पर इस सेल का सबसे ताकतवर म्यूटेंट कैद था। वो बच्चा उसे खाना देता है और कहता है कि हम यहाँ से ले जाने वाले हैं, हम एक टीम बना लेते हैं, और इस तरह उसकी दोस्ती उस खतरनाक म्यूटेंट से हो जाती है। इधर वेड उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ और म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करता है, जिसमें 5 लड़के और एक लड़की होती है। उनमें सभी की अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। एक आदमी ऐसा था जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, एक ऐसा था जिसके मुंह से एसिड निकलता था, एक ऐसा था जो कभी भी गायब हो सकता था, एक ऐसा था जो एलियंस के प्लेनेट से आया था और उसमें काफी सारी एबिलिटीज थी, एक आदमी ऐसा था जिसमें कोई भी एबिलिटी नहीं थी, उसे बस ऐसे ही अपने साथ रख लेते हैं, और लड़की की एबिलिटी ये थी कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती थी। पुलिस सेल से सभी म्यूटेंट्स को ले जाती है। इधर केबल वेड के फ्रेंड को किडनैप कर लेता है और उसे धमका के वेड का पूछता है कि वो क्या करने वाला है। उसका फ्रेंड डर के उसे वेड के बारे में सब कुछ बता देता है, ये भी कि वो उस बच्चे को बचाने के लिए जा रहा है। इधर वेड अपनी टीम के साथ बच्चे को बचाने की प्लानिंग करता है और अपनी टीम के साथ निकल जाता है। वो सब पैराशूट से जंप करते हैं, वो सभी गलत जगह पर लैंड करते हैं। उनमें से एक बस से जाके लगता है, एक प्लेन के फैन में आ जाता है, एक को तारों पे लगने से करंट लगता है, एक जिसमें कोई भी एबिलिटी नहीं थी वो सही लैंडिंग कर लेता है, और एक आदमी कचरे वाली गाड़ी के अंदर जाने लगता है। वो मूंछों वाला आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो उस पे एसिड की उल्टी कर देता है, जिससे उसका एक हाथ उतर जाता है और वो आदमी कार में चला जाता है। अब बस एक लड़की ही बची थी, वो एक ट्रक में चली जाती है और पुलिस वाले को मार के ट्रक खुद चलाने लगती है। केबल भी उस ट्रक में आ जाता है, वो लड़की उससे लड़ने लगती है। केबल उसे शूट करने वाला था, तभी डेडपूल आ जाता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। उस बच्चे के पास एक पेन था जिससे वो अपने सेल का लॉक खोल लेता है और जाके उस सबसे ताकतवर म्यूटेंट के सेल को खोल देता है। वो बाहर आकर एक पंच ट्रक पे मारता है, जिससे ट्रक नीचे जाकर गिरता है। वो जाइंट म्यूटेंट आकर डेडपूल को पकड़ के उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो बच्चा उससे कहता है कि जब मैंने तुमसे मदद मांगी और दोस्ती का कहा था तब तुमने मुझे मना कर दिया, और तुम्ही ने कहा था ना कि किसी और को दोस्त बना लो। अब मैंने दूसरा दोस्त बना लिया है जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। ये कह के वो उस म्यूटेंट के साथ चला जाता है। तब वो लड़की आके डेडपूल के दोनों हिस्सों को अपने साथ ले जाती है। डेडपूल उस ब्लाइंड औरत के घर आ जाता है और अब उसकी टांगे वापस से रीग्रो हो रही थी। वेड बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था और काफी फनी भी। तभी वहाँ केबल आ जाता है और उससे काफी आराम से बात करता है और उसे बताता है कि आखिर क्यों वो उस बच्चे को मारना चाहता है। वो कहता है कि आज रात वो स्कूल के प्रिंसिपल को मारेगा, जिसके बाद उसे इन सब की आदत हो जाएगी और वो एक किलर बन जाएगा। और मैं फ्यूचर से आया हूँ जहाँ उसने मेरी बेटी और वाइफ को मार दिया है, और अब मुझे उसे मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अब उसके साथ वो जायंट म्यूटेंट है। डेडपूल उसे कहता है कि हमें उसे बदलने का मौका देना चाहिए। वो कहता है कि हम उसे प्रिंसिपल को मारने से रोकेंगे, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है कि अगर वो एक को मारेगा तो उसे इन सब की आदत हो जाएगी, हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। जिसपे वो भी मान जाता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डेडपूल स्टीलमैन के घर के बाहर आता है और उसे कहता है कि मुझे उस बच्चे को रोकना है, मगर उसके साथ जायंट म्यूटेंट है, तो मैं चाहता हूँ तुम भी हमारी हेल्प करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, मगर उनके पहुँचने से पहले वो बच्चा उस म्यूटेंट के साथ स्कूल में पहुँच जाता है। वो बच्चा स्कूल में अटैक कर देता है। बाहर वो तीनों उस म्यूटेंट से लड़ते हैं। वो डेडपूल को उठाकर दूर फेंकता है, जिससे उसके सर में लोहे का रॉड घुस जाता है। तभी वहाँ स्टीलमैन आ जाता है और उसके सर से वो रॉड निकाल देता है और उसे कहता है कि ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना ही तुम उस बच्चे का साथ छोड़ोगे। और वो जाकर उस म्यूटेंट से लड़ने लगता है। कर्ली बालों वाली लड़की अंदर स्कूल में आ जाती है। सबको मारने के बाद वो सारे बच्चों को स्कूल से बाहर भेज देती है। इधर वो बच्चा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि डेडपूल और केबल अंदर आ जाते हैं। बाहर नेगासोनिक और योकियो भी आ जाती
जाती है और उस म्यूटेंट से लड़ने लगती है। वो बच्चा डेडपूल और केबल पर अटैक कर देता है। डेडपूल उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। ठीक है, वो बुरा आदमी है, मगर तुम भी उसको मार के उसके जैसे ही बन जाओगे। तुम इस तरह के नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें हमेशा से बचाना चाहता था, इसीलिए तो मैं आज यहाँ आया हूँ। वो उसे गले से लगाकर माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे दूर फेंकता है। डेडपूल उसे यकीन दिलाने के लिए वो डिवाइस पहन लेता है और उससे कहता है कि देखो, अब मेरे पास कोई पावर नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो ठीक है, मुझे मार दो क्योंकि अब मैं मर सकता हूँ। तभी केबल गन लेके उस बच्चे की तरफ भागता है और गोली चला देता है, मगर तभी डेडपूल उसके सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। वो बच्चा उसके पास आता है और उससे बहुत माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे गोली लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। डेडपूल मरने से पहले सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरा तुम सबके साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा है। इसके साथ ही डेडपूल मर जाता है। ये देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। मरने के बाद डेडपूल वेनेसा के पास पहुंच जाता है। वो उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। इधर केबल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से डेडपूल मर गया था। वो अपनी घड़ी को मूव करने लगता है, लेकिन ये उसके पास आखिरी चांस था जो उसने अपनी बीवी और बच्ची से मिलने के लिए रखा था। वेनेसा वेट से कहती है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हें वापस जाना होगा, उन सबको तुम्हारी जरूरत है, अब तुम जाओ यहाँ से। केबल उसी टाइम में आ जाता है जहाँ डेडपूल को गोली लगने वाली होती है। उसे गोली वहीं पर लगती है, मगर केबल ने उसकी पॉकेट में एक कॉइन रख दिया था जिससे गोली उस कॉइन को लग जाती है और डेडपूल बच जाता है। डेडपूल उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए अपना आखिरी चांस क्यों वेस्ट किया, जिसपे केबल कहता है कि मेरी फैमिली अब सेफ है क्योंकि तुमने उस बच्चे को मर्डर करने से रोका है। अब वो बड़ा होकर मेरी फैमिली को नहीं मारेगा। तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प की। मैं यहाँ कुछ देर इंतजार करूंगा और फिर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। वो बच्चा डेडपूल के गले से अपने पेन से वो डिवाइस उतार देता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से प्रिंसिपल आके उन्हें बुरा भला कहने लगता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर आके उसे अपनी गाड़ी के नीचे देकर मार देता है, जिसके बाद नेगासोनिक और योकियो सब बच्चों को सेफ जगह भेजने के लिए चली जाती हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेडपूल ने केबल की वो मशीन नेगासोनिक को ठीक करने के लिए दी थी, जो सही होने के बाद वो उसका यूज करके पास्ट में वेनेसा के पास आ जाता है और उसे गोली लगने से बचा लेता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।